अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व अजमईन फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है हम अब्वाब पढ़ेंगे। अब्वाब, ठीक है। अब अब्वाब क्या है, मज़दर क्या है, ठीक है, और ये दोनों में हम फ़र्क समझेंगे, मज़दर अब्वाब, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको फ़ेल मुज़ारे जब हमने पढ़ना शुरू किया था तो मैंने आपको बताई थी कि फ़ेल जो है वो किसी के काम का काम करना, किसी के काम कोई भी काम का करना या उसका होना या किसी काम का बर्दाश्त करना, ये क्या कहलाता है, फ़ेल कहलाता है ना, यानी काम, ठीक है। काम बताई थी मैंने आपको कि ये फ़ेल है। तो मैंने आपको बताई थी कि 99.9% है ना, 99% मैंने आपको बताई थी कि जो फ़ेल है अरबी में, है ना, 99%, ठीक है। जो फ़ेल है अरबी में उसके जो मादे रहते, मादा मतलब हुरूफ, हुरूफ असलिया, हुरूफ असलिया मतलब यानी जितने हुरूफ से मिलके बना हो, तो उसका जो मादा रहता फ़ेल का वो 3 हुरूफ से मिलके बनता अरबी में, है ना। मैंने आपको ये बताई थी कि उसके जो खास जो उसके पार्ट रहेंगे, हुरूफ रहेंगे, वो 3 रहेंगे, 3, ठीक है। 3 हुरूफ से मिलके बनेगा किसी भी काम, कोई भी काम है, ठीक है। तो हमने क्या कहा था कि फ़ेल में अरबी में फ़ेल जो है वो ज़्यादातर यानी 99.9% जो है वो 3 हुरूफ से मिलकर फ़ेल बनता है। जैसे मैंने आपको पढ़ाई बहुत सारी, नसरा, ज़हा, हमने 6 बाब पढ़े, है ना। कितने पढ़े हमने, 6 बाब। कौन से, नसरा, ज़रबा, समिया, हमीदा, समिया, उसके बाद नसरा, ज़रबा और समिया और करुमा, है ना। और ऐसे हमने कितने बाब पढ़े थे, पूरे 6 बाब पढ़े थे ना, किसके कि जिसमें 3 हुरूफ असलिया से फ़ेल मिलके बनेगा, यानी फ़ेल के हुरूफ असलिया कितने रहेंगे, 3 मिले रहेंगे। यानी जब भी हम माजी का पहला सेगा बनाएंगे तो मैंने आपको बोली थी कि जाल हा बा, ये जाना मीनिंग में आता है ना। फिर से हमने बनाए थे ज़हाबा, ज़हाबा यानी माजी का पहला सेगा बनाए थे हमने। तो आपको ये बात पता है कि समिया यानी सुनना, ठीक है, ज़हाबा यानी जाना, ज़रबा यानी मारना, नौसरा यानी मदद करना। जितने भी देखेंगे आप उठा के सब में 3-3 आए, ठीक है। तो हमने ये सीखे थे कि फ़ेल के जितने भी मादे रहेंगे अरबी में टोटल वो 3 रहेंगे, उसके हुरूफ असलिया कितने रहेंगे, 3 रहेंगे, 3 हुरूफ से मिलके बनेगा। फिर हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, जैसे कि ज़रबा उसने मारा, ज़रबा उन दोनों मारे, ज़रबू उन सब ने मारा, है ना। ज़रबता, ज़रबती, ज़रबतुमा, ज़रबतुन्ना, ज़रबतु, ज़रबना, ये सब हमने पढ़े थे। जो हुरूफ असलिया रहेंगे वो कितने रहेंगे, 3 रहेंगे। यानी माजी का पहला जो सेगा बनेगा वो कितने वर्ड से मिलके बनेगा, कितने हुरूफ से मिलके बनेगा, 3 हुरूफ से मिलके बनेगा। ये हमारा पहले हो चुका, ठीक है। अब हम आज जो देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मज़दर, ये बहुत बार हो चुका है हमारा, है ना। मज़दर क्या है, मज़दर क्या है, मज़दर है काम का नाम, काम का नाम क्या कहलाता, मज़दर कहलाता, काम का नाम। इसको इस्मुल फाइल भी कह सकते हैं, वर्बल नाउन, इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं हम, वर्बल नाउन, ठीक है। यानी जो भी काम है उसके नाम को हम क्या बोलेंगे, मज़दर। जैसे कि ज़ाहबा है ना, तो ज़हाब, अज़हाब यानी जाना, तो ये क्या हो गया, एक नाउन हो गया,
यानी काम का नाम हो गया, तो उसको हम बोलेंगे, काम के नाम को बोलेंगे हम मजदर। ठीक है, तो जैसे कि जाल हा बा एक मजदर हुआ। ठीक है, अब इस मजदर के अबवाब रहते हैं। अबवाब मतलब क्या, मजदर और अबवाब को हम किस तरह से समझेंगे। ठीक है, अबवाब मतलब, अबवाब की मीनिंग होते दरवाजा। ठीक है, तो ये हमारा घर है, मजदर। ठीक है, मजदर हो गया हमारा घर, इसका नाम हो गया काम का नाम, या किसी के भी काम, जो भी काम है, जैसे कि जाना एक काम है, रोना एक काम है, तो उसका नाम क्या हो गया, मजदर। ठीक है, काम का नाम। अब इस घर के दरवाजे रहते हैं। ठीक है, तो ये दरवाजे जो है ये हो गए बाब। ठीक है, क्या हो गए, बाब। दरवाजा मीन्स बाब। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे बाब, और ये सब को मिलाकर जमा को बोलेंगे अबवाब। ठीक है, तो अगर हम एक मजदर देख रहे, एक मजदर, तो उसके बहुत सारे बाब है। ठीक है, तो आज हम समझेंगे बाब, एक मजदर के कितने बाब हो सकते हैं, है ना। तो एक हम क्या पढ़ चुके हैं, जाल हा बा यानी तीन वाला पढ़ चुके हम, तो वो एक अबवाब था, उसको क्या बोलते थे हमने, सलासी मुजर्रद। सलासी मुजर्रद, मुजर्रद मतलब सलासी मतलब तीन, और मुजर्रद यानी हुरूफे असलिया तीन ही होंगे। हुरूफे असलिया कितने होंगे, हर हालत में तीन होंगे। तो एक मजदर है, जैसे कि अज़हाब जाना। ठीक है, जाना, अज़हाब यानी मजदर, किसका मजदर है, जाने का। तो उसको अगर हम देखेंगे ये, तो उसका एक बाब आ गया जाल हा बा, तो ये सलासी मुजर्रद बाब हो गया। यानी किसी भी हालत में ये सिर्फ तीन ही होंगे, इसके हुरूफ असलिया जाल हा बा, इससे ज्यादा बढ़ के नहीं आएंगे। ठीक है, पर ऐसी भी कंडीशन हो सकती कि जाल हा बा से बढ़कर क्या आ जाए, दूसरे दरवाजे में भी ये चला जाए, यानी सलासी मुजर्रद एक बाब होने के अलावा इसका दूसरा भी बाब हो सकता। ठीक है, तो अगर तीन हुरूफ असलिया है तो वो होगा सलासी मुजर्रद, और अगर तीन से बढ़कर हुआ तो दूसरा नाम क्या है उसका, अगर तीन से बढ़ के हुरूफ असलिया तीन ही है, पर उसमें एक या दो या तीन हुरूफ का क्या हो गए, जायद आ जाए, तो उसको बोलेंगे हम बाबे सलासी मजीद फी। सलासी मतलब तीन, पर मजीद फी एक या दो या तीन हुरूफ का कभी कभी क्या हो सकता, इसमें इजाफा हो सकता। ठीक है, उसी तरह से एक आता है बाबे रुबाई, यानी जिसके हुरूफ असलिया कितने हो, चार हो। तो ये एक ही मजदर से बाबे सलासी मुजर्रद भी आ सकता, बाबे सलासी मजीद फी भी आ सकता, और बाबे रुबाई भी आ सकता। इसकी क्या जरूरत पड़ी हमको, अंडरस्टूड है कि कुछ ना कुछ चेंज हो रहा, तो इससे मतलब में भी चेंज होगा। ठीक है, मतलब में भी चेंज होगा। जैसे मैं आपको एक मिसाल देती हूं कि हमारे पास है नून जाल लाम। ठीक है, ये हमारे पास एक हुरूफ है, ये हमारे पास। ठीक है, तो यानी एक मजदर है हमारे पास ये। ठीक है, अब उसका एक बाब है सलासी मुजर्रद। ठीक है, और एक बाब है सलासी मजीद फी। ठीक है, अगर हम इसमें इसको ढालेंगे तो हम पहले, हमेशा आपको पता है कि हम माजी का पहला सेगा बनाते हैं ना, फिर उससे हमको पूरी गर्दान आ जाती, माजी की भी आ जाती और मुजारे की भी आती है ना। जैसे कि इसको हमने डाले मजीद सलासी मुजर्रद में, तो ये हो गया नजला, नजला यानी वो उतरा, है ना, वो उतरा। इसका मतलब क्या होगा,
वो उतरा, नजला वो उतरा, नजला नजला वो दो उतरे, नजलू वो सब उतरे, है ना। नजलत वो एक उतरी, नजलता वो दो उतरे, नजल नजल ना, ठीक है, वो सब उतरी, है ना। फिर नजल तू, तू में, तू उतरा, नजल तुमा तुम दो उतरे, नजल तुम सब उतरे, नजलती नजल तुमा नजल तुन्ना, है ना। नजल ना और नजलता और नजल ना, ठीक है, नजल ना यानी हम सब उतरे। तो ये हो गया नून जाल ला का, अगर सलासी मुजर्रद में डाले तो नजला बन गया यानी वो उतरा। अब हमको बोलना है उसने उतारा, ठीक है। तो अब ये चले जाएगा सलासी मजीद फी में, यानी अब नजरा से बन जाएगा, हम बना देंगे हम इसको अनजला, अनजला, ठीक है। तो अब अनजला आ गया, तो अब हम इसका मतलब देंगे वो उसने उतारा, उसने उतारा। तो ये जो सलासी मजीद फी है, तो अब हम इसके बाब पढ़ते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये जो दरवाजा है, हम ये कितने किस्म का होता है वो देखते जाएंगे हम, ठीक है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई कि नजरा मतलब वो उतरा, पर हमको बोलना है हमेशा, हम ये नहीं बोलेंगे कि वो उतरा वो उतरा। ऐसी कंडीशन भी आती है कि हमको बोलना पड़ता है कि उसने उतारा, उसने उतारा। तो अनजला उसने उतारा, ठीक है। तो मफहूम को तब्दील करने के लिए हम क्या करेंगे, जो बाब है वो क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं ना। यानी सलासी मुजर्रद का हमेशा क्या मतलब होंगे, नसरा उसने मदद किया, नजला वो उतरा, समिया उसने सुना। अगर हमको बोलना है उसने सुना यानी खुद के लिए काम कर रहे हैं ना, खुद के लिए। नजला वो उतरा यानी खुद उतरा, पर अगर हमको दूसरे को काम करवाना है, मुतअद्दी करना है, उसको दूसरे को काम करवाना है, तो फिर हम सलासी मुजर्रद से हमारा काम चलने वाला नहीं, फिर हमको कौन से बाब की मदद लेना पड़ेगा, सलासी मजीद फी। तो सलासी मजीद फी, जिस तरह से हमने सलासी मुजर्रद में 6 बाब देखे, है ना, नून बाब नून यानी नसरा, बाब ज़ाद यानी ज़रबा, फिर नसरा ज़रबा, और बाब सीन यानी समिया, फिर हमने देखे बाब काफ करुमा, है ना। और याद क्यों नहीं आ रहा मेरे को, 2 बाब है हमारे, और कौन से, दो क्या है, नजरा जरबा करुमा समिया, तो बाब कौन से, नसरा यंसुरु जरबा यजरिबु, फिर है बाब फा यानी फतहा, फिर है बाब हा हसीबा, है ना। तो ये 6 बाब देखे हमने, ठीक है, नसरा जरबा समिया हसबा फतहा करुमा। तो आपको पता है किस तरह से यह तीनों भी अलग अलग है ना। यानी जरबा तो यज़रिबू, उसका मुजारे में समिया यस्मऊ, नसरा यंसुरू, उसकी वजह से ये तीनों भी जो 6 बाब थे हमने अच्छे तरीके से पढ़े, है ना, आप सबको पता होना। तो जिस तरह से हमने सलासी मुजर्रद में 6 बाब पढ़े, उसी तरह से सलासी मजीद फी में हम कितने बाब पढ़ेंगे, 8 बाब पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे, 8 बाब। और मजे की बात यह है कि जैसे ही हम बाब पढ़ेंगे तो हमारे सामने इसके मफहूम भी खुलते जाएंगे, है ना, इसके मफहूम भी खुलते जाएंगे। जैसे कि पहले वाले बाब का मतलब क्या होगा, हमेशा जो भी इस पैटर्न पे आएगा, जो भी फेल इस पैटर्न पे आएगा उसका हम क्या मतलब लेंगे, ठीक है। तो सलासी मजीद फी के कितने बाब पढ़ेंगे हम, 8। और हमने सलासी मुजर्रद के कितने पढ़े, 6 पढ़े, है ना। जैसे नसरा, हमेशा उसमें क्या हुआ था, फेल लाजिम आए थे, जैसे कि मैं करता, है ना, मैं वो उतरा यानी जो था हमारा फाइल, तो उसके बाद ताल्लुक से हम बात करें। सलासी मजीद फी में क्या होगा, उसने उतारा, है ना, यानी किसी दूसरे पे काम, मफूल हमारे सामने होगा। इसमें हमारे पास मफूल नहीं था, जैसे कि वो उतरा, है ना, मैं उतरा, हम सब उतरे, ठीक है। तो फाइल कौन थे, अब खुद थे। अब सलासी मजीद फी में क्या मफहूम आ रहा कि इसमें मफूल आ रहा है ना,
यानी मुतअद्दी हो रहा है। जैसे कि अंजला उसने उतारा, अंजला उसने उतारा, अंजलत उस औरत ने उतारी, अंजलता उन दो औरतों ने उतारा, अंजल तुम सब ने उतारा। ठीक है, तो इसलिए हमको सलासी मजीद फी बाब पढ़ने की जरूरत है। अब सलासी मजीद फी में टोटल कितने बाब पढ़ेंगे हम? 8 बाब पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, कितने पढ़ेंगे पूरे टोटल? 8 है। जैसे कि इफ़आल, बाबे इफ़आल है ना, फ़आला पढ़े ना हमने, सलासी मजीद फी में फ़आला, फिर हमने पढ़े फ़आला, फ़ईला, हसीबा है ना, फ़आला, फ़ईला, फ़ऊला, नसरा है ना, नसरा। यानी इसके क्या बन रहे थे हमको? जो मुजारे बन रहे थे हमारे, तो ऐन कलीमा में क्या हो रहा था? ऐन कलीमा में चेंजेस आ रहे थे, है ना। तो हमने फ़आला के वजन पे क्या पढ़े? यानी 3 जो हमारे वो थे हुरूफ असलिया, तो हमने कितने पढ़े? 3 हुरूफ असलिया, 3, यानी हमारा क्या होगा? सलासी मुजर्रद। ठीक है, उसी तरह से हम फ़आला, तो इसके वजन पे पढ़ेंगे हम इफ़आल। ठीक है, ये सब क्या है? बाब है। क्या है? सलासी मजीद। पहले मैं हेडिंग दे रही थी कि सलासी मजीद फी। किसी ने आपको पूछा सलासी मजीद फी क्या है, तो आप उसको किस तरह से समझाएंगे? आप उसको इस तरह से समझाएंगे, आप खुद समझेंगे कि कुरान मजीद में या अरबी में 99.9% जो है फेल जो काम है उसके हुरूफ असलिया सिर्फ 3 रहते, यानी सलासी मुजर्रद रहते। यानी जो पहला सेगा है, सेगा नंबर 1 माजी का, वो 3 हुरूफों से मिलके बनता। ठीक है, पर कुछ और भी बाब रहते। बाब यानी दरवाजे, मैंने समझाइए आपको, एक मजदर है, उसके 2, 3, 4 दरवाजे हो सकते, तो कुछ और बाब भी है, तो उसमें से एक है सलासी मजीद फी। तो जिस तरह से हमने सलासी मुजर्रद के एग्जाम्पल्स पढ़े, नसरा, हसीबा, फतहा है ना, और समिया, उसी तरह से हम सलासी मजीद फी के बाब भी पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाब भी पढ़ेंगे हम। तो इसके टोटल 8 बाब हैं। ठीक है, टोटल 8 बाब है। कौन से हैं? एक है बाब इफ़आल, ठीक है, एक है मुफ़अला, बस मैं आपके सामने रख दे रही है एक इसको, क्योंकि हम एक साथ डिटेल में पढ़ने वाले। तफ़ाउल, ठीक है, इन्फ़िआल और तफ़ईल, ठीक है, फिर है तफ़ाउला, फिर है इफ्तिआल, बाबे इफ्तिआल, और है इस्तिफ़आल। इन सबको हम पढ़ने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए आप, सिर्फ नाम बता रही मैं आपको। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सब में फा आइन लाम मिलेगा आपको, फा आइन लाम, फा आइन लाम, फा आइन लाम। तो मेन तो ये है फा आइन लाम से बने हुए, पर कुछ कहीं पर 2 वर्ड बढ़ जा रहे, कहीं पर 3 वर्ड बढ़ जा रहे, ठीक है, कहीं पर 2 वर्ड बढ़ जा रहे। ठीक है, इसके लिए क्या बोलेंगे कि जो है पैटर्न तो 3 का ही होना चाहिए था, 3 का ही है, हुरूफ असलिया तो 3 ही है, पर कुछ 2 या 3 हुरूफ मिलकर इनको चेंज कर दे रहे। इसके लिए इनका नाम रखे हमने सलासी मजीद फी, यानी 3 से समथिंग, कुछ ज्यादा, 3 से ज्यादा। हुरूफ असलिया इसकी 4 नहीं है, ठीक है, क्योंकि सब में देखो आप एक कांस्टेंट में, हुरूफ असलिया कांस्टेंट रहते, हुरूफ असलिया हमेशा जैसे के वैसे ही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, है ना। तो सब में देखेंगे आप, तो सब में फा आइन लाम आया। ठीक है, इसके लिए क्या है, 3 ही है, पर कभी कभी
अलिफ आ जा रहा ज़्यादा, कभी कभी मीम आ रहा, कभी कभी ता आ जा रहा है ना, कभी कभी दो अलिफ आ रहे, इसके लिए इसको क्या बोले, कभी कभी या आ जा रहे, कभी कभी ता आ रहा है ना। पर जो तीन है फा एंड लाम वो कांस्टेंट है, इसके लिए इसको क्या बोले हमने मजीद फी के ग्रुप में डाल दिए इसको। ठीक है, अब हम एक एक बाब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, और बहुत आसान है, सिर्फ आप ध्यान देके मैंने इसके लिए क्लास को रोका क्योंकि मैं अच्छे से पढ़ूँ, खुद अच्छे से समझूँ, खुद अच्छे से रिसर्च करूँ और आपको अच्छे से समझाऊँ। तो ये कुछ बड़ी बात नहीं है, थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है बस। ठीक है, तो सबसे पहले बाब पढ़ेंगे हम बाबे इफ़आल, बाबे इफ़आल। ठीक है, इफ़आल, ठीक है, ये है बाब। ठीक है, यानी ये मजदर है। ठीक है, काम का नाम है। ठीक है, उर्दू में कैसे लिखते हैं इसको, ये अरबी में इसको किस तरह से लिखेंगे, इफ़आलन। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है इसको, इफ़आलन। तो ये कौन सा बाब है, इफ़आल, बाबे इफ़आल। ठीक है, अब इसके जो इसकी तरह के वर्ड जो हम उर्दू में बहुत सारे यूज करते हैं यानी इसके वजन पर, जैसे कि इकराम, इहसान, इदगाम, इकरार, इसराफ, इनआम, इस्लाह, है ना, और इखराज, इंसाफ। अब आप ध्यान देंगे तो इकराम मतलब किसी की इज्जत करना, है ना, किसी की इज्जत करना। इहसान किसी पे एहसान करना। इदगाम दो चीजों को मिलाना, है ना। इखराज खारिज करना, है ना, खारिज करना यानी किसी पर काम किया जा रहा, खारिज होना नहीं है कि मैं खारिज हो रहा, मैं निकल रहा। खराजा यानी वो खारिज हुआ, वो बाहर निकला, पर यहाँ पर क्या हुआ, खराजा से इखराज हो गया यानी उसने निकाला, यानी अब दूसरे पे काम हो रहा। ठीक है, तो खुद ब खुद अंडरस्टूड है क्योंकि हम ये वर्ड्स यूज करते हैं उर्दू में, तो हम खुद समझ सकते हैं कि इकराम जो है वो किसी का करते हैं, हम खुद का नहीं करते। इहसान किसी पर करते हैं हम, इकरार किसी चीज का इकरार करते हैं, इसराफ पैसों का ज्यादा खर्च करते हैं, इनाम किसी को अता करते हैं हम, इस्लाह किसी की इस्लाह करते हैं, है ना। तो खुद ब खुद हमको समझ में आ रहा है कि किसी पर काम हो रहा है, इसराफ, है ना। और क्या है, इस्लाम यानी हम क्या करते हैं, इस्लाम को कबूल करते हैं ना। तो ये सब जो है उर्दू के वर्ड और अरबी में भी है, तो ये सब कौन से पैटर्न पे आते हैं, बाबे इफ़आल के पैटर्न पे आते। ठीक है, इसका मजदर क्या होगा, इफ़आलन। ठीक है, अब इससे क्या बनाएंगे हम, माजी और मुजारे का सेगा नंबर 1 बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे हम इससे, माजी मुजारे का सेगा नंबर 1 बनाएंगे। तो हमको बात खुद ब खुद समझ में आएंगी कि इसके हम मीनिंग क्या लें, इसके मीनिंग हम क्या लें। तो इसके माजी का सेगा नंबर जो है, आपको ये सब याद करना पड़ेगा मेरे बहनों। इफ़आल का माजी का सेगा नंबर 1 क्या बनता, इफ़अला, इफ़अला। ठीक है, और मुजारे का सेगा बनता युफ़अलु, युफ़अलु। ठीक है, अलिफ निकाल दिए बीच में से, बन गया इफ़अला, इफ़अला। और अलामत मुजारे अलामत मुजारे लगा दिए। अब हम यहाँ पर पेश के साथ अलामत मुजारे का इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी तक हमने नहीं करा था, है ना। सरह से यनसुरु बनाए थे हमने, युनसरु नहीं बनाए थे। पर अब आपको याद रखिए कि अब हम यहाँ पे बाबे इफ़आल में जो है वो पेश यूज कर रहे हैं, पेश यूज कर रहे हैं किसके साथ, अलामत मुजारे के साथ। ठीक है, इफ़अला युफ़अलु। ठीक है, इफ़अला युफ़अलु, ये आपको रटना पड़ेगा कि बाबे इफ़आल का माजी क्या है, इफ़अला है, और मुजारे क्या है, युफ़अलु है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, आराम आराम से पढ़िए, है ना। मैं भी क्लास जो है आराम आराम से एक एक बात का लूंगी,
उसी तरह से आप आज इसको अच्छे से याद कर लो, फिर दूसरे दिन दूसरा याद करो तो आपके माइंड में रहेगा। इफ आल बाबे, इफ आल से बन गया इफ अला युफ अलू, इफ अला युफ अलू। ठीक है, अब हम इसकी गर्दान करेंगे, जैसे कि इफ अला, इफ अला, इफ अला, इफ अलू, है ना, सॉरी अफ अला है ये, वेरी सॉरी, अफ अला बाबे इफ़आल से बन गया अफ अला। माजी का सेगा नंबर 1 क्या बना, अफ अला, और मुजारे का सेगा नंबर 1 बन गया युफ अलू। ठीक है, तो इसकी गर्दान हम किस तरह से करेंगे, अफ अला, अफ अला, अफ अलू, अफ अल, अफ अलत, अफ अलता, अफ अल ना, है ना, अफ अलता, अफ अलता तू मैं, ता तू। ठीक है, अफ अलता, अफ अलतुमा, अफ अलतुम, अफ अलती, अफ अलतुमा, अफ अल ना, अफ अल ना, अफ अलतु, अफ अलना, अफ अलतु, अफ अलना। ठीक है, इस तरह से हमारी ये पूरी गर्दान रहेगी। ठीक है, अगर आप बुक लेनी है तो बुक में पूरी गर्दान है, आप वहाँ से अच्छी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको बुक जो है वो खरीद लेना चाहिए। ठीक है, अब आपको बुक की ज़रूरत है। ठीक है, तो बुक खरीद लीजिए। ठीक है, और इसकी युफ अलू, युफ युफ अलू, युफ अला नी, युफ अलूना। ठीक है, युफ अलू, इसकी गर्दान युफ अलू, युफ अलानी, युफ अलूना, है ना। तफ़ईलु, तफ़ईलु, युफ अलू नहीं होगा, युफ इलू होगा ये, कितना कॉन्फिडेंट। ठीक है, ये हो गया अफ अला युफ इलू। तो इसकी गर्दान होगी मुजारे की युफ इलू, युफ इलानी, युफ इलूना, तुफ इलू, तुफ उलानी, युफ इल ना, है ना। तफ अलू, तफ इलू, तफ इलू, तफ इलानी, तफ इलानी, तफ इलूना, तफ इलीना, तफ उलानी, तफ उल ना, अफ अलू, नफ अलू। ठीक है, अफ इलू, नफ इलू, एन पे जबरी आ रहा है मेरे मुंह में, पर ये जेर है, हाँ ये जेर है। ठीक है, याद रखिए इसको। ठीक है, तो इस तरह से इसकी गर्दान हुई। कौन सा बाब पढ़े हमने, इफ़आल। ठीक है, इफ़आलन, और हम मीनिंग क्या लेंगे, अब हम देखेंगे मीनिंग, जैसे कि हमारे पास आ गया नून जाल लाम। ठीक है, इसको अगर हमने सलासी मुजर्रद में रखा तो बन जाएगा नजला, यानी वो उतरता, वो उतरा, नजला, नजला, नजलू। ठीक है, इसकी गर्दान नजल, नजलत, नजलता, नजलना, है ना। फिर नजलता, नजलतुमा, नजलतुम, नजलती, नजलतुमा, नजलतुन्ना, नजलतु, नजलना। वो उतरा, वो दो उतरे, वो सब उतरे, वो एक उतरी, है ना। तो ये था हमारा सलासी मुजर्रद। अब हमने इसको सारे सलासी मजीद फी इफ़आल में, बाबे इफ़आल में, है ना, इफ़आल। ठीक है, बाबे इफ़आल, इफ़आल, इफ़आल से क्या बन गया माजी का अफ अलू। ठीक है, अफ अलू, तो नून जाला से बन गया अनजलू। ठीक है, अनजलू। ठीक है, अनजलू, अफ 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 अ ला,
अनजला, ठीक है। तो इसकी भी गर्दान हम आसानी से कर सकते। अंजारा, अंजला यानी अफअला का मतलब, इफ़आल का मतलब इंसाफ, उसने इंसाफ किया। उसी तरह से अफअला और अंजला का मतलब अब वो उतरता ही नहीं बल्कि उसने उतारा। अब इसका मतलब क्या लेंगे हम, उसने उतारा। तो अंजला से क्या बन जाएगा, अंजला से नून ज़ाल से क्या बन जाएगा, अंजला। ये हो जाएगा माजी का सेगा, ठीक है। और यन जी, ये हो गया मुजारा यानी मुजारे, जिसका मतलब क्या होगा, वो उतारता है या वो उतारेगा, ठीक है। तो कुरान मजीद से हमको क्या मिसाल मिलती, इन्ना अंजलनाहु, इन्ना अंजलना, ठीक है। यानी सेगा नंबर 14, अंजला, अंजला, अंजलू, ठीक है। अंजला, अंजला, अंजलू, अंजल ता, अंजलत, अंजलता, अंजलना, अंजलता, ता तू, तुम्हें, अंजलता, अंजलतुमा, अंजलतुम, अंजलती, अंजलतुमा, अंजलतुन्ना, अंजलतू यानी मैंने उतारा, अंजलतू मैंने उतारा, अंजलना यानी हमने उतारा, ठीक है। तो इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल कद्र, है ना। तो अंजलना हमको मिसाल मिलती कुरान मजीद में। उसी तरह से रा, सीन और लाम है, ठीक है। तो अगर इसको बाबे इफ़आल में डालेंगे, इसको बाबे इफ़आल में डालेंगे हम, तो क्या बन जाएगा, अर सला। इसका मतलब भी क्या होता है, उतरने का, ठीक है। तो अरसला अलैहिम तैरन अबाबिल, है ना। अरसला, अरसला यानी उसने उतारा, उसने उतारा, क्या उतारा, अलैहिम उन पर, तैरन अबाबिल परिंदे, अबाबिल के परिंदे, है ना। अबाबिल जो परिंदे थे अल्लाह ताला ने उन पे अजाब के तौर पे उतारा था, अरसला, ठीक है। तो ये भी क्या है, बाबे इफ़आल है, ठीक है। ये भी क्या है, बाबे इफ़आल है। उसी तरह से नून मीम ऐन, नून ऐन मीम, ठीक है, हुरूफ़े असलिया है ये। तो इससे हम अगर इसको बाबे इफ़आल में डालेंगे तो क्या बन जाएगा, इनाम, ठीक है, इनाम। तो इनाम से पहला सेगा क्या होगा, अनअमा, अनअमा यानी उसने अता किया, उसने किसी और को अता किया। तो अनअमतु, है ना, यूज करते हैं ना हम, अनअमतु, अनअमा, इसकी मैं गर्दान कर रही, अनअमा, अनअमा, अनअमु, अनअमती, अनअमता, अनअमती, अनअमता, अनअमतुन्ना, है ना, अनअमतुन्ना, अनअमतु, अनअमती, अनअमतुमा, अनअमतुन्ना, अनअमतु यानी तू, मैं, इनाम किया मैंने, अनअमतु, अनअमना यानी इनाम किया हमने। तो अनअमना भी क्या है, बाबे इफ़आल है। किस तरह से पता चला, अनअमा बन गया उसका सेगी का नंबर, जो माजी का सेगा नंबर क्या बना, अनअमा, अफ़अला की तरह। फिर अनामा से जब हमने गर्दान किए तो उसमें आ गया अनअमतु, ठीक है। उसी तरह से खरजा, खरजा, खरजा अगर बाबे मुजरद में डालेंगे, मुजरद, ठीक है। तो खरजा यानी वो उतरा। और अब हम डाल रहे सलासी मजीद फी में इफ़आल में, तो क्या बन जाएगा, अखरजा। सेगा नंबर 1 क्या बन जाएगा, अखरजा यानी वो उसने खारिज किया। क्या होगा इसका मतलब, अखरजा। तो युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर यानी अल्लाह ताला तुमको ले आता है, युखरिजु, युखरिजु
युखरिजु, यानी ये मुजारे का सेगा नंबर 1 है, यानी वो निकालता है या निकालेगा। तो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह ताला यानी वो उनको क्या करता है, निकालता है अंधेरों से नूर की तरफ, युखरिजु, है ना। तो उम्मीद है आपको क्या होगा, बात समझ में आ गई होगी। युखरिजु, इसकी पहचान क्या है मुजारे की। देखो हमने सलासी मजीद मुजर्रद में हमने कभी भी अलामत मुजारे पर पेश नहीं लगाया। देखेंगे आप, समिया से यसमऊ, है ना, नसरा से यनसुरु, हमेशा जबर आया। समिया से यसमऊ, फतह से यफ्तहु, है ना। पर इसमें क्या हो रहा हमारा, मजीद फी में बाबे इफ़आल में हम क्या कर रहे, अलामत मुजारे पर पेश से शुरुआत कर रहे। तो इसके ज़रिए भी हम पहचान सकते हैं कि ये क्या है, बाबे इफ़आल है। क्या है, बाबे इफ़आल है, इससे भी हम पहचान सकते हैं। यानी ये इसकी क्या है, पहचान है। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझी होगी। थोड़ा टफ है पर इतना भी टफ नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना, तो आपको बात समझ में आएगी। प्रैक्टिस करेंगे और पढ़ेंगे। अब आपको बुक जो है वो कंपलसरी है, बुक में बहुत सारी मिसालें दी हुई हैं, उसके ज़रिए आप अपना ये सबक पक्का कर सकते हैं। जैसे कि अनफका, इन्फाक से बन गया अनफका, अनफका, ठीक है। अनफका यानी वो खर्च करता है, ठीक है, दूसरों पर, है ना, खर्च करना। उसी तरह से अतअमा, अतअमा यानी वो खिलाता है, अतअमा, ठीक है। उसी तरह से अदखला यानी वो दाखिल करता है, ठीक है। उसी तरह से अबलगा यानी वो पहुंचाता है, बल्लिग मतलब पहुंचाना, अबलगा यानी वो पहुंचाता है। और अफलाहा यानी वो कामयाबी देता है, फला करता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आएगी। हम एक एक ही बात पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे, ज़्यादा जल्दी जाने की हमको ज़रूरत नहीं। आप बुक प्लीज़ ऑर्डर कीजिए और बुक पर जितनी भी आपको एक्सरसाइज है उसकी आप अगर वो एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे आप, तो आपको खुद ब खुद इंशाल्लाह सबक पक्का होते जाएगा। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।